नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार के 38 जिलों में जो ग्राम कचहरी चलता है उसमें जो है ग्राम कचहरी के सचिव के पदों पे और साथ ही साथ ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पदों पे बहाली प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग जिलों के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया समय समय पे निकाली जा रही है और इसके लिए जो आवेदन फॉर्म है उसको यहाँ पे भरे जा रहे हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि बिहार के सभी जिलों में लगभग 3810 पदों पे ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की जो भर्ती चल रही है उसकी जानकारी आपको कैसे चेक करना है कि अभी जो है भर्ती कौन कौन से जिलों के द्वारा निकाली गई है। इसके साथ ही साथ कौन से जिलों में जो है कितने पदों पे भर्ती हो रही है और उसका जो आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपका भर्ती जो है 12वीं और स्नातक पास पे होने वाला है। सीधी भर्ती होने वाला है, किसी प्रकार की कोई भी आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है और पूरी तरह से नए कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने जिले की जो भर्ती प्रक्रिया है बस एक ही लिंक के माध्यम से क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके जिले में भर्ती आई है या फिर नहीं आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ लाइक जरूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण के भर्ती के बारे में जानकारी दिया था। अभी देखेंगे तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर का जो अलग अलग प्रखंड होता है जैसे कि साहेबगंज देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मुसहरी देखेंगे। तो इस प्रकार के जो भी प्रखंड है ना वहाँ पे भी भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है जिसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसके साथ ही साथ आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं और आप अपने जो भी ग्राम कचहरी होता है उसकी भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से चेक कर सकते हैं जिसकी जानकारी हमने इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले भर्ती की जानकारी चेक करने के लिए आपको easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से इसको ओपन करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार न्याय मित्र एंड कचहरी सचिव वैकेंसी। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो सभी जिलों के द्वारा जो भर्ती की जानकारी निकल के आ रही है कि लगभग जो है 3810 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है पूरे बिहार में। लेकिन ये भर्ती जो है अलग अलग जिलों के द्वारा कराई जाती है तो नोटिफिकेशन जो है अलग अलग जिला का जो NIC पोर्टल है वहीं से जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कचहरी का लगभग 1506 जो पोस्ट है सचिव का रखा गया है और न्याय मित्र का 2304 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। टोटल 3810 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। अब इसमें देखेंगे अलग अलग जिलों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र की कितनी भर्तियां है इसकी भी जानकारी यहाँ पे बहुत पहले ही आ गई थी जिसको मैंने अपने जो भी वेबसाइट है यहाँ पे अपडेट करवा दिया हुआ है। बाकी देखेंगे जहाँ भी भर्ती निकल के आया हुआ है उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा 2 अलग अलग प्रखंड के लिए भर्ती निकाली गई है जिसका लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग जिलों की जो भर्ती आएगी यहीं पे आपको लिंक मिलेगा जिसपे क्लिक करके आप अपने जिले का जो भी भर्ती है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूर्वी चंपारण का आया हुआ था तो इसका मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया था जिसके माध्यम से इसका जो अप्लाई वगैरह है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया हुआ है। हालांकि इसका जो डेट है ना क्लोज हो चुका है, अब यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बाकी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जिलों का यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही उस जिले के द्वारा नोटिफिकेशन आता है तो उसका लिंक यहाँ पे लगा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे देखेंगे तो जो NIC का पोर्टल है उसके माध्यम से भी जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे खोल सकते हैं। सभी का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है मुजफ्फरपुर से यहाँ पे भर्ती निकल के आ रही है तो यहाँ पे खोजेंगे मुजफ्फरपुर जिला को। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे नोटिस का सेक्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके जो भी ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जिले में भर्ती हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर से जो भर्ती निकाली गई है इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आपके सामने जो नोटिफिकेशन है ना डाउनलोड हो जाएगा। एक बात समझ लीजिएगा, भर्ती किसी भी जिले से आए लेकिन क्वालिफिकेशन जो है सेम रहेंगे। हालांकि अप्लाई करने का जो डेट है उसमें थोड़ा सा भिन्नता हो सकती है, बाकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और साथ ही साथ जो चयन प्रक्रिया होता है वो सेम ही रहने वाला
वाला है। तो अगर आप एक किसी जिले की जानकारी समझ लेते हैं तो उसी के आधार पे दूसरे किसी जिले में भर्ती आती है तो वहाँ के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि वहाँ का नोटिफिकेशन आएगा, उसको चेक करिएगा, उसमें जो भी आवेदन करने का डेट मेंशन होगा उसके अंतर्गत ही आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भर्ती निकल के आई है ना, एक ग्राम पंचायत होता है और उसी में एक ग्राम कचहरी भी होता है। कचहरी के जो सचिव होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है और साथ ही साथ जो न्याय मित्र होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भर्ती है ना पूरी तरह से संविदा के आधार पे हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सरकारी जॉब दिया जा रहा है, पूरी तरह से संविदा के आधार पे आप काम करेंगे, किसी प्रकार की सरकारी कर्मचारी आप नहीं माने जाएंगे। सबसे पहले हम ग्राम कचहरी न्याय मित्र की बात कर लेते हैं तो आपको जो है 7,000 रुपये जो है प्रति महीना इनका जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पे आपको काम करना है तो अपना घर का भी काम कर लेंगे और साथ ही साथ ये भी काम आप कर लेंगे, क्योंकि हमेशा जो है आपको प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, पार्ट टाइम आपका काम होता है। बाकी हम योग्यता की बात करें तो बोला गया है कि आप मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे किसी जिले से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी बोला गया है कि आपने विधि स्नातक किया हुआ है, यानी कि जो भी लॉ में आपने डिग्री किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ज़्यादा कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम उम्र की बात करें तो 25 से लेकर जो है 65 के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 1/1/2024 से आपका जो उम्र का काउंटिंग है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो इतना चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि जो ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती है उसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन बोले गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम सैलरी की बात करें तो इनको जो है 6,000 रुपया मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही कम है, लेकिन क्या करिएगा, इस प्रकार की जो भर्ती आती है इतना ही इन लोगों को सैलरी यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर जिला के आप निवासी हैं, यानी कि जिस जिले से भर्ती निकाली गई उस जिले के अंतर्गत है तो ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी बोला गया है कि 10+2 आपने पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्नातक किया हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला गया है कि अधिमानता दी जाएगी, यानी कि उसको वेटेज मिलेगा। तो आप 10+2 पे फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके विपरीत में कोई कैंडिडेट अगर स्नातक पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको जो है यहाँ पे जो अधिमानता है यानी कि वेटेज है वो दी जाएगी। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की बात करें तो अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 38 वर्ष पुरुष के लिए, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, और जो भी आरक्षित वर्ग के महिला है उनके लिए भी 40 वर्ष बोला गया है। और जो SC/ST के महिलाएं हैं या फिर पुरुष है उनका जो अधिकतम उम्र रहेगा 42 वर्ष यहाँ पर रहेगा तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर आपने पूर्व में ग्राम कचहरी सचिव के पद पे काम किया हुआ है तो आपका जो अधिकतम उम्र रहेगा 55 वर्ष भी रहेगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है किस तरह से आवेदन करना है। तो दोनों पदों के लिए जो आवेदन है ना विहित प्रपत्र में यानी कि ऑफलाइन मोड में आपको करना है। ठीक है, तो बताया गया है कि जो भी इनका तिथि है ना उसके अंतर्गत ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय जो भी आपका योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है जैसे कि अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी आपका उम्र का संबंधित प्रमाण पत्र है उन सबको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके यानी कि उस पर सिग्नेचर करके उसका जो छाया प्रति है जो भी आपके आवेदन पत्र है उसके साथ अटैच करना होगा। और आप चाहें तो यहाँ पे हाथों हाथ ले आकर जो आपका प्रखंड कार्यालय होता है वहां पे जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस से भी इसको भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया गया है कि जिनका चयन होगा वे काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ जो भी फोटो कॉपी होता है वो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होता है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होता है उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। बताया गया है कि नियोजन के पूर्व आवश्यक निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि आप उसी जिले के निवासी हैं। बाकी मान लीजिए छाया प्रति में आप किसी प्रकार की कुछ गलती करते हैं, कुछ गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो फिर उसका सत्यापन के समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आपका जो भी नियोजन है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आवेदन पत्र पे जो है फोटो आपको लगाकर उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है, यानी कि उस पर क्रॉस जो सिग्नेचर होता है वो आपको करना है। अगर आप अधूरे फॉर्म भरेंगे, सही ढंग से फॉर्म नहीं भरेंगे तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। बाकी बताया गया है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित वांछिक प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र, NCL जो भी आप मतलब आरक्षण का दावा करेंगे वो पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग और योगदान देते समय किसी प्रकार की कोई भी यात्रा भत्ता आपको दे नहीं होगा। खुद से आपको पैसे खर्चा करके काउंसलिंग में और जो भी आपका नियोजन होगा, योगदान आप देने जाएंगे तो आपको जाना होगा। यहाँ पे हम डेट की बात करें तो 14
दिसंबर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू किया गया है। 28 दिसंबर तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी आपका जो भी मेगा सूची है 11 जनवरी को यहाँ पे जारी किया जाएगा। और किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप यहाँ पे 25 को जो है अपना दर्ज कर सकते हैं। 3 फरवरी तक जो है इसका निराकरण किया जाएगा और उसके बाद जो भी अंतिम मेगा सूची है वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे मेगा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर काउंसलिंग जो है 9 फरवरी को किया जाएगा और काउंसलिंग के बाद जो आपका नियोजन पत्र है ना 19 फरवरी को यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, यानी कि 19 फरवरी तक आपका जो भर्ती है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करा ली जाएगी। नीचे आएंगे तो देखेंगे इनके द्वारा जो है एक आवेदन पत्र यहाँ पे दिया गया है जिसको आपको भर के जो है सभी डॉक्यूमेंट लगाकर हाथों हाथ जो अपना प्रखंड कार्यालय है वहाँ पे जमा कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि सबसे पहले आप जो है नियोजन प्रखंड एवं ग्राम का जो है नाम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे आप भर्ती होना चाहते हैं, देख लेंगे कि उस जगह का जो है भर्ती है कि नहीं है। फिर यहाँ पे कचहरी का जो नाम है वो लिखेंगे, अपना अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि आपका मैट्रिक हिसाब से सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नाम होनी चाहिए। यहाँ पे फोटो लगाएंगे और क्रॉस जो है सिग्नेचर भी आपको करना है। बाकी पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, माता का नाम, जन्म तिथि, अपना जेंडर बताएंगे, फिर बताएंगे कि आपका जो उम्र है वर्ष माह दिन में कितना हो रहा है, जो भी आपका स्थायी पता है, थाना, जिला, पिन कोड आपको डालना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो आपका वर्तमान पता है वो भी आप यहाँ पे भरेंगे। अपना जाति बताएंगे कि आप जो है किस जाति के अंतर्गत आते हैं, फिर अपना जो भी कोटि है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूछा गया है कि यदि विकलांग है तो किस प्रकार के आप विकलांग हैं, बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आपको बतानी होगी। आपने इंटर कौन से विद्यालय कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, कब पास किया हुआ है, कुल अंक कितना मिला हुआ है, परसेंटेज आपका क्या हो रहा है। इस प्रकार से स्नातक अगर आपने पीजी भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्थान लिखेंगे, कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो तिथि है उसको डालेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह अगर आपको करना होगा। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है न्याय मित्र के लिए है और आपका ऊपरला जो फॉर्म था ना यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ग्राम कचहरी के सचिव के लिए है। ठीक है, तो न्याय मित्र के लिए भरना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा। सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, फोटो लगा दीजिएगा, फॉर्म वगैरह अगर आप यहाँ पे इस तरह से भरेंगे, इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे जो भी वैकेंट सीट है उसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि कौन से प्रखंड के अंतर्गत कौन से जो है पंचायत में आपका भर्ती और कौन से जाति के भर्ती यहाँ पे होने वाली है। देखिए यहाँ पे महिला शामिल है तो समझिए कि यहाँ पे महिला ही फॉर्म भर सकती है। ठीक है, जहाँ पे महिला नहीं है वहाँ पे पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वैकेंट सीट है उसकी भी पूरी जानकारी इनके द्वारा दी गई है, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसी पंचायत के अंतर्गत जो है आपका भर्ती आई हुई है तो उसी पंचायत, ग्राम कचहरी और प्रखंड के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उन सभी का जो है फोटो कॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी आपका प्रखंड कार्यालय, जैसे मुसहरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जमा करना है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अलग, जैसे कि और भी एक प्रखंड है, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे साहेबगंज के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो साहेबगंज प्रखंड में आपको जमा करना होगा। मुसहरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मुसहरी के जो प्रखंड है ना वहाँ पे जाकर वीडियो के पास आपको फॉर्म को जमा करना होगा, जिसके बाद काउंसलिंग वगैरह होगा, उसके बाद भर्ती कराई जाएगी। बाकी जैसे ही अलग अलग जिलों के द्वारा जो भर्ती आती है उस सभी का जो लिंक यहाँ पे हम अपडेट करा देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको और बड़ी आसानी से चेक करके अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से आप एक लिंक के माध्यम से अपने जिले की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको चेक कर सकते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बड़ी आसानी से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको भर के अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उम्मीद है मैंने सभी जानकारी दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।